हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए, बड़ी खबर है। फाइनली वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। जिस वैकेंसीज का सालों से इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट, फाइनली वो वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है एसएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बीआरओ की तरफ से नई और परमानेंट सरकारी की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। फिर से एक न्यू वैकेंसी, सिर्फ बीआरओ नहीं, अलग अलग कई सारी डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट आपका एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से फिर से नई वैकेंसी रिलीज की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से बम्पर वैकेंसी आउट की गई है। टोटल हर एक डिपार्टमेंट को मिलाकर 966 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त रिक्रूटमेंट आउट की गई है जेई की, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जिस वैकेंसी से एसएससी का जो वेट कर रहे थे, फाइनली रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ऑल इंडिया लेवल वालों के लिए गुड न्यूज़ है, फ्रेशर एक्सपीरियंस बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑलमोस्ट 50% सिर्फ बीआरओ से निकाली गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से एक बड़ी भर्ती निकल चुकी है, सो ज़रूर अप्लाई करना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होते हैं, क्या इसमें योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस वगैरह ए टू जेड हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ में अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो गाइस, ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए स्टूडेंट सालों से इंतजार करते हैं। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म 28 मार्च से फिलअप कर सकते हैं, और 18 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन फी पेमेंट 19 अप्रैल तक लास्ट डेट है। और सेम इसकी विंडो एप्लीकेशन होगी फॉर करेक्शन, यानी कि सही करने के लिए अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो 22 अप्रैल से 23 अप्रैल एक ही दिन ओपन होगी। एंड इसकी एग्जामिनेशन पेपर 1 आपका 4 जून से 6 जून के बीच में कंडक्ट होगी। पेपर 2 ये नोटिस किया जाएगा कि जब पेपर 1 होगा उसके बाद आपको पेपर 2 लिया जाएगा गाइस। तो चलिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट बात करें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर वैकेंसी टोटल 966 पोस्ट पर रिलीज की गई है जेई की, अलग अलग डिपार्टमेंट से निकाली गई है। सबसे पहला डिपार्टमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मस्त वैकेंसी निकाली गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। पोस्ट देखो जेई की और जेई ईएनएम में। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसमें जेई की रिक्रूटमेंट है, तो डिग्री सिविल इंजीनियर्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, घबराइए नहीं। एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही जगह पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 2 ईयर की मिनिमम एक्सपीरियंस मांगी गई है। उसके बाद जेई की वैकेंसी है ईएनएम में। यहाँ पर भी डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में, और आपने डिप्लोमा कर रखे हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस जगह एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि बीआरओ में एक्सपीरियंस यहाँ पर इस डिपार्ट मांगी गई है। बार बार नहीं मांगी जाती है, बट इस बार पता नहीं क्यों मांगी गई है। चलिए दूसरी डिपार्टमेंट है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति विभाग की तरफ से वैकेंसी जेई की निकाली गई है, जहां पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सेंट्रल वाटर कमीशंस की तरफ से है। यहाँ पर जेई एम और जेई सी, एम मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, सी मतलब सिविल इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई। एज आपका 18 से 30 साल होगी। फिर आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि आपका जो सीपीडब्ल्यूडी होता है, जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो रोड बनाती है, वो डिपार्टमेंट है ये। यहाँ पर भी जे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों अप्लाई कर सकता है। और डिप्लोमा के कैंडिडेट सिविल इंजीनियर, ये सब सारा फ्रेशर है। एक्सपीरियंस सिर्फ बीआरओ में था, घबराइए नहीं। और कुछ आपकी नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मांगा जाएगा, अथवा कहीं नहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जाएगी। एज 18 से इसमें 32 साल है। फिर आपका आ जाता है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में, जो एनएचपीसी वगैरह होती है, इसमें जॉब लगेगी आपकी। जेई की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए। फिर आपकी रिक्रूटमेंट है जेई क्यूए, जो नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है भैया। एमईएस तरह का डिपार्टमेंट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डिपार्टमेंट है। हालांकि आपको एमईएस में नेवल में मिलेगी, तो जो आपका एमडीएल होता है ना, मझगांव डॉक्स बिल्डर्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, जीआरएससी हो गया, इस तरह रिक्रूटमेंट में, इस तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जेई की जॉब्स मिलेगी। एम यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट है, डिग्री भी एलिजिबल है, यानी कि आपने किसी भी फील्ड में डिग्री या फिर बी बीटेक कर रखे हो, अप्लाई कर सकते हैं।
3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको मांगी जाएगी एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जेई की वैकेंसीज है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा कर रखी इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है फरक्का बैराज, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, मुझे कमेंट करके बताओ कि फरक्का बैराज कहाँ पर स्थित है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करते हैं। इसमें भी जेई की वैकेंसी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फरक्का बैराज दोबारा है वैकेंसी रिलीज की गई है सी की, यानी कि सिविल इंजीनियर्स के लिए। ये भी 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। जितनी भी सारी डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही 2 डिपार्टमेंट में रिलीज़ की गई है, बट ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। ओके, और मस्त वैकेंसी है, मैं आपको वैकेंसी टेबल भी दिखाऊंगा। जेई की रिक्रूटमेंट है, डिप्लोमा जेई सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो डिप्लोमा में तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिग्री तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगी। फिर आपका जेई एनएम में रिक्रूटमेंट, तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी रिक्रूटमेंट है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। ये रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन से एनटीआरओ, ध्यान रखना। आरआरबी जेई जिसका पोस्ट होता है बिल्कुल उसी तरह की है। ये आपका सिविल इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो ये सारी पोस्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बीआरओ, फरक्का बैराज एंड वेरियस डिपार्टमेंट की अपडेट में आपको दे चुका हूँ, जहां पर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको एमईएस में अप्लाई करना है या फिर आपको बीआरओ में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की गई है यार। किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज की गई है बीआरओ, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस में। टोटल 438 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना है यार। जितनी भी पोस्ट है ऑलमोस्ट पोस्ट रखो कि लगभग लगभग 45% वैकेंसी सिर्फ बीआरओ में निकाली गई है। दोनों पोस्ट मिला के देखो अगर आप, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 50% सिर्फ वैकेंसी जो है ना बीआरओ में निकाली गई है। तो मौका मत छोड़ना, फिर आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वैकेंसी टू बी इंस्टीट्यूट ड्यू कोर्सेज, तो इसके रिगार्डिंग बताया जाएगा, बट अभी भी इसकी अपडेट नहीं की गई है इसको लेकर। ओके, बाकी बात वाटर डिपार्टमेंट में कितनी है ये सारी वैकेंसी देख सकते हैं। वाटर कमीशंस में अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को ज़रूर चेक करें यार। ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से आपका एग्जाम्स होगा, 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका प्रीलिम्स होगा, पेपर 2 जो आपका होगा वो आपका मेंस एग्जाम्स होगा। पेपर 1 में आपका नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछी जाएगी, पेपर 2 भी नॉन टेक्निकल होगी, बट आपका ब्रांच से रिलेटेड होगा, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में भी ये रहेगा, अलग अलग डिवीजन से क्वेश्चन पूछी जाएगी, यानी जो ब्रांच है आपका उसी से क्वेश्चन होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम, 100 क्वेश्चन का होगा, और 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम्स 2 घंटे की टाइम आपको मिलने वाली है। इसको सिलेबस को एक बार आराम से देख लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई का, एसएससी जेई का, वैसे मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँगा कि एसएससी जेई के लिए आपको कौन से कोर्सेज बेहतर होंगे। आपको वीडियो मिल जाएगी, टेंशन ना लें। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सक्सेस दिलीप से आप जुड़े रहें। फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू जो फिजिक्स वाला है, आप मैं खुद उनका यहाँ पर आपको पता है कि अपडेट देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे जाकर उनके कोर्सेज को परचेज करके एक बेहतर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको डेट बता चुका हूँ। इसकी फॉर्म 28 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो 18 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट करके आप बता सकते हैं। 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। जितने भी जनरल एस टी एस सी ओबीसी कैंडिडेट और सॉरी जनरल, जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी और वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।